थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए इंदौर शहर में एक नवाचार हुआ है, जहां पर कलेक्टर मनीष सिंह और सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में खजराना और रंजीत हनुमान मंदिर स्थित मंदिर परिसर में निःशुल्क दवाइयां वितरण की व्यवस्था की आज शुरुआत हुई है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कोविड काल के समय से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे और उनके पेरेंट्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उस समय सांसद शंकर लालवानी ने सभी को बुलवाया था और थैलेसीमिया बीमारी को लेकर आयुष्मान कार्ड से सुविधा मिलने की बात कही थी, जिसके लिए सांसद प्रयासरत हैं। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर शहर के श्री रंजीत हनुमान मंदिर और खजराना गणेश मंदिर पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है, जहाँ पर रेड क्रॉस की मदद से यह दवाई उपलब्ध हो सकेगी। रेड क्रॉस के पास यह दवाई दिल्ली से आएगी। वहीं मंदिरों में अलग से दान पेटी भी लगाई जाएगी, जिसमें लोग थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की दवाई के लिए सहयोग कर सकेंगे। कलेक्टर के अनुसार डॉक्टर की सेवा भी यहां मिल सके, इस उद्देश्य के साथ समिति बनाई गई है। थैलेसीमिया बच्चों की मदद और निःशुल्क दवाई के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी शहर में ही की जा रही हैं। कोविड के समय में थैलेसीमिया बच्चों को बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा मानसिक वेदनाओं से उस समय गुजरे थे। उस समय हम लोगों ने भी रिलीफ दिया था। सांसद जी ने सभी ऐसे परिवारजनों को और बच्चों को बुलवाया था रेजिडेंसी कोठी में, और ये भी हुआ था कि इसको आयुष्मान में जुड़वाया जाए, जिसके लिए माननीय सांसद जी लगातार प्रयासरत हैं। और ये भी हुआ था कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को दवाई सस्ते मिल सके, रिलीफ मिल सके कोई। उसी क्रम में हम लोग चर्चा चल रही थी तो ये हुआ कि जो मंदिर हैं हमारे, आज रंजीत बाबा हैं यहाँ पर और खजराना गणेश जी हैं हमारे यहाँ के, वो भी राजा हैं शहर के। यहाँ से भी सेवा के कार्य प्रारंभ होने चाहिए भगवान की प्रेरणा लेके, और मेरे ख्याल से भगवानों की ही प्रेरणा थी रंजीत बाबा की खजराना गणेश मंदिर की कि आज का ये शुभ अवसर आया है। यहाँ का जो हमारे थैलेसीमिया बच्चों के जो ग्रुप है उनके माध्यम से ग्रेजुअली ये सब जगह पहुँचेगा ये, और जितने भी पेरेंट्स ऐसे हैं वो इसमें दर्ज कराएंगे और दर्ज करना अनिवार्य रहेगा यहाँ लाभ लेने के लिए। दर्ज करें, उससे हमारा डाटाबेस ही बनेगा। जो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्कीम को सफलतापूर्वक रन करने के लिए। तो ऐप के माध्यम से पूरे प्रदेश के थैलेसीमिया बच्चे और उनके पेरेंट्स का डाटा कैप्चर हो जाएगा, जो अभी किसी भी जगह पे ऐसा कंबाइंड स्थिति में नहीं है। आज थैलेसीमिया निःशुल्क सेंटर का शुभारंभ रंजीत हनुमान बाबा के मंदिर के प्रांगण में हुआ है। और ये ऐसी बीमारी है कि जब जो बच्चों को होती है, बच्चे तो परेशान होते हैं, उसके साथ तो परिवार पूरा इसमें लगभग पिस जाता है। और एक कोविड के दौरान ये बात ध्यान में आई थी, उसी समय हमने जिलाधीश महोदय से कहा था कि इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। और उस समय दवाई भी नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन भी नहीं मिल रही थी, और बच्चों को आर्थिक समस्या परिवारों को थी। सब प्रकार से एक प्रकार से ऐसा समय गुजर रहा था कि बच्चे, क्योंकि ये ऐसी साइकिल है कि जब समय पे दवाई नहीं मिलती है तो बच्चों की तबीयत खराब होती है, दूसरे ऑर्गन पर भी इफेक्ट पड़ता है, किडनी हो या दूसरी चीज़ें हो। हमने देखा होगा 30-30 साल के जो बच्चे बहुत छोटे दिखते हैं, 30 साल के 35 साल के हैं, ये बच्चे ही दिखते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है कि इसमें इलाज बहुत ज़रूरी है, इलाज से थोड़ी क्योर हो सकती है। तो उसी को लेकर जब जिलाधीश महोदय से बात हुई थी मनीष सिंह जी से, तो उन्होंने उस समय बहुत मदद की थी रेड क्रॉस से, और लगातार जो हमारे गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको इंजेक्शन और दवाई उपलब्ध कराई थी। आज एक और पुण्य का काम हुआ है कि ये सेंटर का प्रारंभ हुआ है और इसका ऐप का भी लॉन्चिंग हुआ है, जिससे पूरे इंदौर और इंदौर के साथ साथ जो बताया गया है कि पूरे मध्य प्रदेश का डाटा इसमें रहेगा। मुझे लगता है देश में ये पहला अनोखा ऐप होगा और ये कार्यक्रम होगा कि जिसके माध्यम से एक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो आज बहुत ही पुण्य का काम हुआ है। मैं मनीष सिंह कलेक्टर उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और उन सब की तरफ से, उन परिवारों की तरफ से जो इसमें पीड़ित थे।